हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अमलगमेशन चैप्टर चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने ट्रांसफ़र कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी के बुक में हम लोगों ने जर्नल एंट्री सीखा है। आज हम लोग ट्रांसफरर यानी ओल्ड कंपनी बुक में कुछ नेसेसरी अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, जिसमें कि पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट और न्यू कंपनी अकाउंट। ये 4 नेसेसरी अकाउंट्स हम लोग बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन आपके ये सामने रहा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आइए, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हो सकता है आपको ये छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो आप जूम करके प्लीज देख ले। आइए, ये बैलेंस शीट है गौरव लिमिटेड का और ये आपका असेट्स और कुछ लाइबिलिटीज है। गौरव लिमिटेड इज परचेज्ड बाय राजू लिमिटेड। गौरव लिमिटेड को राजू लिमिटेड के द्वारा खरीद लिया गया है, जिसमें कि 6 लाख रुपए का इक्विटी शेयर देकर के 10,000 रुपये वाला इक्विटी शेयर देकर पे किया गया है और बैलेंस 1 लाख रुपया कैश देकर पेमेंट किया गया है। तो ये हो गया हमारा ओल्ड कंपनी का बैलेंस शीट यानी ट्रांसफरर कंपनी का, और ये बैलेंस शीट है हमारा न्यू कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी का बैलेंस शीट है। आइए, 7 लाख रुपया हो गया हमारा पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन। आगे आइए, देयर वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेम फॉर कंपनसेशन अंडर द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत एक क्लेम है, क्लेम नॉट टेकन बाय द राजू लिमिटेड एंड गौरव लिमिटेड हैड टू पे द अल्टीमेटली अ सम ऑफ ₹10,000 अगेंस्ट द क्लेम। कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन का एक क्लेम है 10,000 रुपये का, जिसको कि न्यू कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी ने यानी राजूल कंपनी ने इसको टेक ओवर नहीं किया है, और इस क्लेम का पेमेंट जो है वो आपको ट्रांसफर कंपनी यानी गौरव लिमिटेड को ही करना पड़ा है। 10,000 का क्लेम है। बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो इधर अनअमोटाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। ये जो एक्सपेंसेस है इसको हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। फिर कुछ एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ है, पहले जैसे ही हैं। चलिए, ये गुडविल है तो इस गुडविल को भी जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आगे आइए, ये राजूल कंपनी का बैलेंस शीट है, ये सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं। नीचे आइए, द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ गौरव लिमिटेड ₹5,000। लिक्विडेशन का खर्च हुआ है 5,000। पेमेंट किसने कहा? कुछ नहीं कहा है। तो लिक्विडेशन किसने किया है? किसको लिक्विडेशन करना होता है? ट्रांसफर कंपनी को यानी गौरव लिमिटेड को। तो ये 5,000 रुपये का जो एक्सपेंसेस है गौरव लिमिटेड ही पे करेगा। पास द जनरल एंट्रीज एंड ओपन द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ गौरव लिमिटेड एंड यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू द पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द राजू लिमिटेड एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो परचेज नेचर का है ये हमारा अमलगमेशन, और नेसेसरी अकाउंट्स हम लोग को बनाना है, जनरल एंट्री करना है। आइए, सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री कर लेते हैं। ट्रांसफरर कंपनी बोले तो ट्रांसफर कंपनी यानी गौरव लिमिटेड के बुक में हम लोग जनरल एंट्री कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो परचेज का केस है। परचेज के केस में क्या करते हैं? दोनों ही केसेस में पहला एंट्री हम लोग करते हैं ट्रांसफर कंपनी के बुक में, सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट्स बाय नेचर डेबिट होते हैं, रियलाइजेशन में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो सारे एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आइए ट्रांसफ़र करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to land and building account, to plant and machinery account, to patent, to trademark, to inventories, to trade receivables, to goodwill, to cash and cash equivalent account। सबको हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। 1 लाख, 2 लाख 20,000, फिर है 7,500, 7,500, 1,05,000, फिर है 90, 95 और लास्ट में 66,000।
सारे एसेट्स का अगर हम लोग टोटल करें तो 6,91,000। इसके बाद लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। लायबिलिटीज़ बाय नेचर क्रेडिट होते हैं, जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो डेबिट हो जाएंगे। लायबिलिटीज़ दो हैं, एक ही है लायबिलिटीज़, लेकिन हम लोगों ने डेटर्स का फुल अमाउंट यहाँ लिया है, तो उसका जो प्रोविज़न है इनर कॉलम में उसको हम लोग यहाँ ले लेंगे। तो ट्रेड पेबल्स और प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट और फिर प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ये 80,000 का है, ये 6,000, 86,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हम लोग को जो पीसी रिसीव होना है, परचेज कंसिडरेशन का हम लोग को ड्यू एंट्री करना है, जिसमें हम लोग करते हैं ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ट्रांसफरी कंपनी का नाम यहाँ पर है राजुल लिमिटेड अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट 7 लाख रुपया आपका पीसी का अमाउंट है। फिर पीसी जो कलेक्ट होगा इसका एंट्री करेंगे। पीसी रिसीव हो रहा है हम लोग को इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स इन राजुल कंपनी अकाउंट डेबिट 6 लाख। 1 लाख रुपया हम लोग कैश में रिसीव हो रहा है, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट और टू राजुल कंपनी अकाउंट 7 लाख। जो अमाउंट हम लोग को रिसीव हुआ है ये हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैश या बैंक जो है इसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, इसको हम लोग सारा एडजस्टमेंट करेंगे। कैश में कितना अमाउंट बचा है लास्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। इक्विटी शेयर जो मिला है ये तो ट्रांसफ़र कर ही देना होगा, पूरा का पूरा 6 लाख। तो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र करेगा कौन? ट्रांसफ़र कंपनी। इसके लिए एक एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन राजुल कंपनी अकाउंट 6 लाख। तो 6 लाख का जो इक्विटी शेयर हम लोगों ने रिसीव किया है ये अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया। चलो जी, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद जो हमारे पेमेंट है रियलाइजेशन का, हम लोग फिर पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। क्वेश्चन में कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 का किया गया है। जो भी एक्सपेंसेस लॉसेस होगा तो उसके लिए हम लोग रियलाइजेशन डेबिट करते हैं। तो फिर ये 6th एंट्री होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। ये एक्सपेंसेस करने के बाद अब हम लोग को रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होगा। देखिए पैसा कितना मिला है हम लोगों को? 7 लाख रुपया, और इसमें हम लोग लाइबिलिटीज़ को ऐड कर देते हैं तो 86,000 माइनस करेंगे। इसमें से हम लोगों ने जो एसेट्स दिया है 6,91,000 और जो हम लोगों ने खर्चा किया है 5,000। ये सारा कुछ करने के बाद आपको 90,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट को इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र करना होता है, जिसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसके बाद जो WCR का जो क्लेम था वो भी हम लोग को पेमेंट करना होगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, कंटिजेंट लायबिलिटी है, जो कि अभी दिख रहा है। पेमेंट ओल्ड कंपनी को ही करना पड़ेगा, यानी गौरव लिमिटेड को ही। 10,000 रुपये का है एक्सपेंसेस, ये पेमेंट हो गया। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जितने भी इक्विटीज़ शेयर होल्डर्स को हम लोग सारे इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी ये कह लें कि इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में हम लोग अपने सारे इक्विटी शेयर कैपिटल और सारे रिजर्व एंड सरप्लस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये सारे के सारे जो है बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो लायबिलिटी साइड में होता है, यानी क्रेडिट आइटम होते हैं। और जब इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे और इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएंगे क्रेडिट। तो सबसे पहले तो है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर है जनरल रिजर्व, फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 25,000 का है, लेकिन 10,000 हम लोगों ने क्लेम के लिए पैसा निकाला और पेमेंट कर दिया, तो 10,000 माइनस हो जाएगा और यहाँ 15,000 ही आएगा आपका, सिर्फ 5 लाख और ये 55,000। फिर PL अकाउंट 35,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 6,05,000। इसके बाद आसेट साइड में जो एक हम लोग को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिख रहा था वो भी हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस चूँकि आसेट साइड में है तो आसेट साइड में आने वाले सारे आइटम डेबिट नेचर के होते हैं। जब इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये क्रेडिट हो जाएंगे और इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग कर देंगे डेबिट। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ये है आपका 10,000 का, इसका अमाउंट 10,000। इसके बाद हम लोग फाइनल कैश कैलकुलेट करेंगे, कितना कैश हमारे पास बचा है जो हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितना कैश बचा है ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही कर लेते हैं। चलो, गौरव लिमिटेड के पास ओपनिंग कैश कितना था पहले तो हम लोग ये देख लेंगे। गौरव लिमिटेड के पास ओपनिंग कैश था 66,000 का। गौरव लिमिटेड के पास ओपनिंग कैश था 66,000 का। 1 लाख रुपया इसको मिला है पीसी में, ठीक है, 1 लाख पीसी मिला है। इसमें से माइनस कर देंगे 5,000 का इसने जो पेमेंट किया था रियलाइजेशन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर माइनस कर देंगे 10,000 जो इसने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का जो इसने पेमेंट किया। और इतना करने के बाद, इतना ही पेमेंट करना है ना जी, चलो, तो ये इतना पेमेंट करने के बाद, 85,000 का जो है कैश बच जाएगा। तो इस 85,000 को हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, बैंक में जो पैसा हम लोग को पीसी मिलता था तुरंत ट्रांसफ़र कर देते थे उधर ट्रांसफ़र वाले एंट्री में। अभी हम लोगों ने 1 लाख रुपया को ट्रांसफ़र नहीं किया था कैश वाले को, अभी सारा सेट ऑफ किया, एडजस्टमेंट किया और फाइनल कैश जो हम लोग को ट्रांसफ़र करने लायक है वो अमाउंट है आपका 85,000, ट्रांसफ़र कर देंगे। आइए, इसके बाद अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ से आज हम लोग नया कुछ सीख रहे हैं।
रियलाइजेशन अकाउंट जो है, जो आपने डिसोल्यूशन चैप्टर में पहले से पढ़ा होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, यानी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं उसको डेबिट में ट्रांसफर करना पड़ता है। रियलाइजेशन का अमाउंट, जो पैसा हम लोग को रिसीव होता है, उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना पड़ता है। और फिर इफ़ द अमाउंट ऑफ इफ़ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स ओवर ऑन द डेबिट साइड, इट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉफिट। लेकिन अगर डेबिट साइड का टोटल इंक्रीज करता है, एक्सीड्स करता है, तो इसका मतलब लॉस है। आइए बनाते हैं। सबसे पहले तो सारे एसेट्स को हम लोग डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो टू लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, गुडविल, और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए, जब बिजनेस परचेज वाला हो तो हम लोग सारे एसेट्स को जब टेक ओवर कर लिया जाता है तो सारे एसेट्स को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, चाहे वो गुडविल हो चाहे वो कैश हो। 1,00,000, 2,20,000, 1,00,000, 2,20,000, 7,500, 7,500, 1,05,000, 90,000, 95,000, 66,000। चलो जी, इसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाय ट्रेड पेबल्स अकाउंट 80,000, और फिर बाय प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये 6,000 का है। इसके बाद हम लोग पीसी के अमाउंट को क्रेडिट साइड में ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो बाय राजू लिमिटेड, 7 लाख पीसी का अमाउंट है। और इसके बाद अगर कोई एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में, तो एक्सपेंसेस है तो टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये का एक्सपेंसेस किया गया है। तो अब टोटल लगा लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल होगा 786, प्रॉफिट आ जाएगा क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल यहाँ से यहाँ, तो प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे, जो प्रॉफिट हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र करते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। प्रॉफिट 90,000 का। चलो जी, इसके बाद हम लोग न्यू कंपनी अकाउंट बना लेते हैं, यानी राजुल कंपनी अकाउंट। राजुल कंपनी अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है। हम लोगों ने जर्नल एंट्री में किया है, पहला एंट्री हम लोग ड्यू एंट्री के लिए करते हैं, यानी राजुल कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट 7 लाख, टू रियलाइजेशन अकाउंट 7 लाख। दूसरा एंट्री फिर हम लोग करते हैं, जो हम लोग पीसी का कलेक्शन का एंट्री करते हैं, जो रिसीव करते हैं, तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर्स इन राजुल कंपनी अकाउंट डेबिट 6 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, और टू फिर हम लोग करते हैं राजुल कंपनी। तो राजुल कंपनी क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय बैंक, बाय इक्विटी शेयर्स इन राजू लिमिटेड कंपनी, राजू लिमिटेड अकाउंट 6 लाख रुपए का मिला है शेयर, और बैंक अकाउंट 1 लाख का बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट किया गया है 7 लाख का टोटल।
न्यू कंपनी अकाउंट ये 2 लाइन में ही आपका बन जाएगा हमेशा। चलो बड़ा आसान है ये बनाना। इसके बाद अब कैश या बैंक अकाउंट हम लोग बनाएंगे। कैश या बैंक अकाउंट कैसे बनाएंगे जी? पहला तो जैसे एंट्री है वैसे ही ट्रांसफ़र करते जाएंगे और ये अपने आप बनता जाएगा। फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने किया है, जो एसेट सारा ट्रांसफ़र कर रहे थे उसमें हम लोगों ने कैश को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया और एंट्री हम लोगों ने डाला था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और ये ओपनिंग कैश आपका था 66,000 का। लेकिन कोई भी अगर आइटम है, अकाउंट है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस पहले ट्रांसफ़र करते हैं। तो बैलेंस शीट में कैश का डेबिट साइड, डेबिट आइटम होता है, तो डेबिट आइटम का स्टार्ट करते हैं हम लोग अकाउंट डेबिट साइड से। तो टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 66,000। इसके बाद जो हम लोगों को कैश मिला था राजुल कंपनी से, तो हम लोगों ने एंट्री किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू राजुल कंपनी। तो बैंक डेबिट हो गया था, तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग टू राजुल लिमिटेड अकाउंट। 1 लाख रुपये हम लोग को मिला था कैश। जो पैसा आ रहा है सबको डेबिट में लिखेंगे, जो पैसा जा रहा है फर्म से हमारा सबको क्रेडिट में लिखेंगे। तो एक हम लोगों ने पेमेंट किया था रियलाइजेशन का, एक्सपेंसेस का, जिसके लिए हम लोगों ने एंट्री किया था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस 5,000 रुपये का। इसके बाद हम लोगों ने जब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का जब हम लोगों ने पेमेंट किया, तब हम लोगों ने एंट्री किया था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। 10,000 रुपये का क्लेम का हम लोगों ने पेमेंट कर दिया था। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है कैश का। चलो $1,66,000 बैलेंस आ जाएगा। जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। $85,000 यही अमाउंट हम लोगों ने अभी एंट्री में जो है ट्रांसफ़र कर दिया है। लास्ट में हम लोग को बनाना होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं जी बताओ? सबसे पहले तो हमारे जो इक्विटी, ये हम लोग गौरव लिमिटेड खाते में बना रहे हैं, यानी ट्रांसफर कंपनी के बुक में जितने भी इक्विटी शेयर कैपिटल हैं और जितने भी रिजर्व में सरप्लस है सबको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर होल्डर को। जिसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और सारे रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट साइड में ये सारे आइटम आ जाएंगे। एक एक करके लिखेंगे हम लोग बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का है, बाय जनरल रिजर्व 55,000, बाय स्टेटमेंट ऑफ PL बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व PL में 35,000, वर्कमैन कंपनसेशन 25,000 का है, क्लेम में 10,000 हम लोगों ने पे कर दिया है, तो बचेगा हमारा 15,000। इसके बाद अच्छा इतना हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है बैलेंस शीट से देख करके। डेबिट साइड में क्या ट्रांसफ़र किया है? रियलाइजेशन टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ये 10,000 का है। इसके बाद जो हम लोगों ने इक्विटी शेयर ट्रांसफ़र किया है, ये जो शेयर होल्डर अकाउंट हम लोग को बनाना है, ये जितना भी पहले हम लोग जनरल एंट्री किया है सबको अगर हम लोग उसमें पोस्ट कर दे तो ये अपने आप बन जाएगा। तो फिर टू
इक्विटी शेयर्स इन राजुल लिमिटेड अकाउंट, 6 लाख रुपए का इसको हम लोगों ने इक्विटी शेयर दे दिया है और कैश दे करके पेमेंट किया है टू बैंक अकाउंट 85,000 का। रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट हुआ था अब वो ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 90,000 का प्रॉफिट जो हुआ था वो ट्रांसफर करेंगे चलो जी, अब टोटल करेंगे हम लोग। टोटल दोनों साइड का 6,95,000। चलो जी, तो ये हम लोगों ने नेसेसरी अकाउंट बना लिया है गौरव लिमिटेड के बुक में, और जो हम लोगों को जर्नल एंट्री करना था हम लोगों ने कर लिया है। आइए इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग अब आगे करेंगे ट्रांसफरी कंपनी के बुक में हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आइए अब हम लोग राजुल कंपनी के खाते में जर्नल एंट्री करेंगे, यानी ट्रांसफरी कंपनी के बुक में, और फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो जर्नल एंट्री यहाँ बस 3-4 ही करने होते हैं। पहला एंट्री तो यहाँ पर होगा बिजनेस परचेज का एंट्री होता है, जिसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ गौरव लिमिटेड। 7 लाख रुपया जो पीसी का अमाउंट है वही लिखेंगे हम लोग। इसके बाद दूसरा एंट्री करते हैं सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करने का एंट्री। जितने भी एसेट्स हम लोग लेंगे उसको डेबिट कर देंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इसके बाद है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट, और फिर जो लायबिलिटीज हम लोगों ने लिया है टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट और टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, और लास्ट में टू बिजनेस परचेज अकाउंट। देखो जी, अमाउंट डाल लेते हैं 1,00,000, 2,20,000, 1,00,000, 2,20,000, 7,500, 7,500, 1,05,000, 90,000, 66,000। क्रेडिट में ये 80,000, 6,000 और फिर 7 लाख पीसी का अमाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल 7,86,000 और डेबिट का टोटल कम हो रहा है, बैलेंस आ रहा है डेबिट में, जिसको हम लोग लिखेंगे गुडविल। यहाँ आ गया गुडविल बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस 1,90,000।
अरे यार इसका अमाउंट कहाँ डेबिट में आ गया, इसका अमाउंट तीनों का तो क्रेडिट में होना चाहिए। चलो इसके बाद एक एंट्री और, तीसरा एंट्री हम लोग, थर्ड एंट्री हम लोग करेंगे अब पीसी का पेमेंट करने का। पेमेंट कर रहे हैं हम लोग गौरव लिमिटेड को, तो गौरव लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। 7 लाख से डेबिट, 6 लाख का इक्विटी शेयर दिया गया है, 1 लाख रुपए का हम लोग का कैश यानी बैंक के थ्रू पेमेंट किया गया है। चलो जी, तो जनरल एंट्री बस इतना ही था, 3 ही एंट्री करना है। आगे आइए अब बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट मेन काम है होल्डिंग कंपनी ट्रांसफरी कंपनी के बुक में बैलेंस शीट बनाना ही मेन काम है। आइए, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर में शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल में ना 10 लाख रुपए पहले से था ट्रांसफरी कंपनी का शेयर, और 6 लाख रुपए का जो शेयर इशू किया है पीसी का पेमेंट करने के लिए, तो 16 लाख रुपए का जो है शेयर कैपिटल अब हो गया है। इसके बाद अब आपका आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में जनरल रिजर्व, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस हैं ये सारे के सारे हम लोग सिर्फ ट्रांसफरी कंपनी का ही लेते हैं। ट्रांसफर कंपनी का एक भी रिजर्व सरप्लस हम लोग नहीं लेंगे। ट्रांसफर कंपनी तो अपने सारे रिजर्व एंड सरप्लस को अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुका है, तो इधर लेने का तो सवाल ही नहीं है। चलो, तो जनरल रिजर्व आपका हो गया 1 लाख का। इसको आप नोट्स टू अकाउंट में टोटल कर सकते हैं और एक अमाउंट लाकर यहाँ भी लिख सकते हैं। मैं डिटेल लिख दे रहा हूँ यहाँ, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 50,000। इसके बाद फिर है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। आइए, नॉन करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर आएगा 10% डिवेंचर्स। ये राजू लिमिटेड यानी ट्रांसफरी कंपनी का ही है, 1,75,000 का। फिर आएगा करंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर ट्रेड पेबल्स, लायबिलिटीज और एसेट्स जो है ये दोनों कंपनी का हम लोग आपस में ऐड करके लिखेंगे। तो 1,05,000 और 80,000, तो 1,85,000, टोटल 21,10,000, 21,10,000। एसेट साइड आइए, सबसे पहले तो नॉन करंट एसेट्स, जिसके अंदर में फिक्स्ड एसेट्स, फिर टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स के अंदर है आपका लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीन 3 लाख
और 1 लाख का है तो 4 लाख रुपए का हो जाएगा ये। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख का है, 2.2 लाख का है, यानी 4 और 2 6 लाख 20,000 का हो जाएगा ये। फिर इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स जिसमें कि आपका है पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल। पेटेंट है आपका 7,500 का। पेटेंट अपना तो कुछ नहीं है, लेकिन सब्सिडरी ये ट्रांसफर कंपनी से जो मिला है परचेज के कारण, तो 7,500 ये दोनों मिला है। गुडविल 1,10,000 का इसका अपना था, और 1,90,000 का जो गुडविल है ये जनरेट हो गया जब हम लोगों ने परचेज किया। 3 लाख, 1 2 3 लाख का हो गया ये। इसके बाद है आपके करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इन्वेंट्रीज हो गया आपका 2,50,000 का है, 1,05,000 का है, तो ये हो जाएगा आपका 355,000 का। ट्रेड रिसीवर्स 2,40,000 का होगा, रिजर्व घटा देंगे 6,000, ये 2,34,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है ये आप देखिए ध्यान से, 2,20,000 का है ये होल्डिंग, ये ट्रांसफरर कंपनी का। 66,000 का कैश जो है ये है ट्रांसफरर कंपनी का, और इसमें से 1 लाख माइनस कर दीजिए जो इसने पे कर दिया, तो बचेगा 1,86,000 का टोटल, 21,10,000। चलो जी, तो बैलेंस शीट भी बन करके आपका तैयार है। चलो फटाफट से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, तो आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन में सीखा है वो नया, वो ट्रांसफर कंपनी के बुक में हम लोगों ने 4 नया अकाउंट बनाना सीखा है। नेसेसरी अकाउंट, जिसमें कि हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, न्यू कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट बनाना सीखा, और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाना सीखा। जनरल एंट्री पहले जैसा, बैलेंस शीट जो है न्यू कंपनी के यानी ट्रांसफरी कंपनी के बुक में जो बनाते हैं पहले जैसा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट किस चैप्टर पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।